हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम मैथ की जिस बेसिक सीरीज को लेकर के चल रहे थे उसी का आज नेक्स्ट डे है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेसिक से एडवांस की ओर, ठीक है। मैथ को हम बेसिक से एडवांस की ओर लेकर के चल रहे थे। मेरे हिसाब से लगभग आपका सारा बेसिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा। जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और आज मैं आपको नंबर्स बताने वाला हूं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। कभी कभी संख्याओं से भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ठीक है ना। आज संख्याओं की बात करते हैं, तो बिना टाइम को स्पेंड किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट पे आपका लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं। एक से स्टार्ट किया मैंने और उनको हम अनंत तक लेकर के गए, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है भैया? प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है भैया, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब वोल नंबर्स, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं मतलब वोल नंबर्स आपके जो होते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। बस उसमें क्या होता है, जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी सारी देखो आपकी सेम टू सेम लिखी हुई है। अगर मैं जीरो को बंद कर दूं तो वही तो लिखी हुई है, 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक लेकर के जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी भैया? जीरो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, बाकी सारा का सारा वही रहता है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक, मतलब इंटीगर्स। पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक में क्या है? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक लेके जा रहा है, अर्थात ये आपकी पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक ये आपकी पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं। और ये तुम्हारी माइनस की, देखो -1 -2 -3 और इनको भी अनंत तक लेकर के जाना है, तो ठीक है। ये सब माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अर्थात वो नंबर्स आपके पूर्ण होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होने चाहिए। पूर्ण संख्याओं के कहने का मतलब ये है। पूर्ण संख्याएं, मुझे शब्दों से ही पता चल रहा है कि पूर्ण, वो पूर्ण होनी चाहिए, अर्थात कटी पिटी नहीं होनी चाहिए कि पॉइंट में कुछ लिख दिया, वो पूर्ण नंबर्स नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। देखो मैंने आगे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। 4.08 4.08 का पूर्णांक क्या होगा? दशमलव में आ गया। मुझे पता है कि पूर्णांक एक नंबर्स में होता है, किसी भी दशमलव वगैरह में नहीं होता है। तो 4.08 का पूर्णांक क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 5.65 का पूर्णांक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हो गई कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन हो गई यार? कभी आपने लिखा 4.08 तो उसको 4 कर दिया, और एक बार लिखा 5.65 तो उसको आपने 6 कर दिया। हुई ना कंफ्यूजन? तो सॉल्व करते हैं कंफ्यूजन। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि 4.08, इसमें क्या होता है कि अगर एक आपका मिड पॉइंट होता है 5 के अगर आगे चला गया तो आगे वाला नंबर्स ले लेते हैं, 5 के अगर पीछे है तो पीछे वाला नंबर्स लेते हैं। एक ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। इस मिड पॉइंट के अगर उस पार आपका नंबर चला गया तो मैं आगे वाला नंबर्स ले लूँगा, अगर इस तरफ आ गया तो मैं इस तरफ वाला नंबर ले लूँ। लाइक देखो फर्स्ट वाला 4.08, तो इसमें क्या हुआ कि ये जीरो जो है, ये जीरो है, ये 5 के इस तरफ है, इसलिए मैंने क्या किया, पूर्णांक मान लिया 4। नेक्स्ट है आपका 5.65। अब इसमें देखो ये वाला नंबर्स कहाँ गया भैया? 5 के ऊपर चला गया। 5 के ऊपर जाने का मतलब है मुझे आगे वाला पूर्णांक लेना पड़ेगा, तो आगे वाला क्या हो गया? 6। अब यहीं पे अगर आपको ये भी कह सकता था कि भैया ये बताओ कि 4.28 का पूर्णांक क्या होगा, 9.34 का पूर्णांक क्या होगा, ऐसे करके पूछ सकता था। तो अब अगर आपसे ये पूछता कि 4.28 का पूर्णांक क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। पहला नंबर्स मुझे क्या मिला है? पहला नंबर्स मुझे 5 के पहले मिला है, मिड पॉइंट के पहले, अर्थात मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा भैया? 4 ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। और मैं अगर इसकी बात करता हूँ 9.34, तो ये 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये मिड पॉइंट के इस तरफ ही तो आ रहा है, तो मुझे फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है भैया। तो फिर इसका क्या लिख दूंगा मैं? इसका मैं पूर्णांक 9 ही लिख दूंगा। आई होप
क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। 4th नंबर पे है आपका अभाज्य संख्याएं, अग्र संख्याएं, ऋण संख्याएं। अर्थात अभाज्य संख्याएं, अग्र संख्याएं, ऋण संख्याएं, ये सारी सिनोनिम लिखी हुई हैं, सिनोनिम्स लिखी हुई हैं, पर्यायवाची लिखी हुई हैं। अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं या अग्र संख्याएं या ऋण संख्याएं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अभाज्य संख्याएं तो आपने पढ़ी होंगी और ये ऋण संख्याएं भी पढ़ी होंगी, लेकिन अग्र संख्याएं बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे एक एग्जाम में देखने को मिला था अग्र संख्याएं, तो फिर मैंने ऐड कर दिया यहीं पे, क्योंकि इंग्लिश में मैंने नहीं देखा था। इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ था प्राइम नंबर्स। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एग्जाम देने गए, अग्र संख्याएं आ गया और आपने एक पेपर जो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो आपने देख लिया कि हाँ अच्छा इंग्लिश में देख लेते हैं, अग्र संख्याओं का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ था प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना भैया। तो इंग्लिश में आपको प्राइम नंबर्स देखने को मिलेगा। उसमें ये पूछा गया था कि 80 से 100 तक की अग्र संख्याओं का योग कितना होता है। अब जब मुझे अग्र संख्याएं ही नहीं पता है तो मैं योग कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? जब मुझे अग्र संख्याएं पता होंगी तब तो योग निकालूंगा। तो वही चीजें हैं। तो अभाज्य संख्याएं, अग्र संख्याएं या ऋण संख्याएं अब होती कौन सी हैं? और 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो कौन सी होती है भैया? 2। इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ये मैं अपने कोचिंग संस्थान में पूछता हूँ या फिर मैं मेरे छोटे बच्चों को जो पढ़ाता हूँ उनसे भी पूछता हूँ, तो मुझे पता है कंफ्यूजन कितनी ज़्यादा है। आज ही मैंने पूछा था कि बताओ, अच्छा मुझे पता था कि आज ये लेक्चर होने वाला है, तो मैंने पूछा कि अच्छा बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। लड़कियों से पूछा तो कुछ बोल रहे हैं कि 1 होती है और कुछ बोल रहे हैं 3 होती है। कुछ को पता था, उन्होंने बताया कि हाँ 2 होती है ना। तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मेरा एक छोटा सा संस्थान है कोचिंग का, वही 35-40 बच्चे हैं, तो जब इनमें इतनी कंफ्यूजन होती है तो आप तो पता ही है कि अब ये भारत के अंदर कितने बच्चे हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती होगी। तो ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है भैया? 2 होती है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप से। और एक बात करें, अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है? जो स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी से भी विभाजित नहीं होती, वो कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। तो अर्थात मैं अगर बात करूं अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 2 से होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अर्थात आप देख पा रहे हैं इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं छूटा हुआ है जो स्वयं से विभाजित हो रहा हो। अर्थात अगर मैं 11 के बाद 12 अगर मैं ले लूं तो 12 आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए मैंने 12 को इंक्लूड नहीं किया है। अब 13 के बाद अगर मैं 14 की बात करूं, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और 14, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 16 हो गया, 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब जो डिवाइड नहीं होते हैं वही आपकी अभाज्य संख्या होती है। मैंने वही नंबर्स लिए हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। 31 के बाद क्या आएगा? दिमाग लगाओ। 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। लास्ट है आपका 97, 97 होता है। ये आपका होमवर्क है। आप घर पे बैठ के ऐसे देखना कि ये वाली नंबर्स किससे कट तो नहीं रही, ठीक है, नहीं कट रही है, तो फिर उसको आप लिख लेना। फिर ऐसे करके आपको 100 तक जाना है और लास्ट जो नंबर्स होगा आपका 97 होगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। अभाज्य संख्याएं आपको 100 तक लिखनी है, ठीक है। अब नीचे देखो ये क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर्स 1 to 25 और ये लिखा हुआ है 25 to 50, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 50 to 100। तो इसका मतलब क्या? मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया है कि एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य कितनी संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा पूछा गया था। और 1 से 100 तक अगर मैं बात करूं तो 1 से 25 तक आपकी 9 होती हैं। 1 से 25 तक 9 होती हैं और 25 से 50 तक आपकी 6 होती हैं और 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो अच्छा ऐड कर लेते हैं कि ऐड पे कितना आ रहा है, क्योंकि पूछा गया था क्वेश्चन 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 25 तक आपकी होती हैं, कितनी होती हैं? 9 प्लस, और उसके बाद 25 से 50 तक कितनी होती हैं? 6, ठीक है, प्लस उसके बाद 50 से 100 तक कितनी होती हैं?
10, ठीक है भैया 10। अब इनको ऐड करके आप लिख दो, 9 6 15, 15 10 25, अर्थात 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं भैया? 25 होती है। अब इसी में आ गया कि 1 से 25 तक कितनी होती हैं? तो 9 होती हैं। आप काउंट करके भी देख सकते हो, देखो 1 से 25 तक, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आगे 24 25 तो आपका डिवाइड हो रहा है, आगे हो गया 29, तो मैंने 25 तक ही तो बताया है, 9 ही तो होती है। आप देख लेना, ठीक है ना, आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर्स होते हैं सह अभाज्य संख्या। इसमें मैंने ये दो संख्याएं ली हुई हैं समझाने के लिए आपको। इसमें दो संख्याएं ली हुई हैं ए और बी, और इसमें दोनों को मैंने देखो एरो करके, ऐसे एरो करके कर दिया है कि इन दोनों का जो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होता है? मासा क्या होना चाहिए भैया? 1 होना चाहिए। अर्थात कोई भी दो संख्या ले लो, आप कोई भी दो संख्या लो, उनका मासा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और एक चीज, दो संख्याएं ले लो वो किसी से आपस में डिवाइड ना हो रही हो, तो वो भी हो सकता है। चलो लेते हैं, नंबर्स लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं ले लेता हूं 2 और 3, आपस में डिवाइड हो रही है क्या? मासा भी इनका 1 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएंगी? को प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं 9 और 13, देखो इनका मासा 1 आ रहा है ना, ये भी आपके को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अर्थात जो सहभाज्य संख्याएं होती है वो जोड़ों में होती हैं, ठीक है, 2 जोड़ों में होती है सहभाज्य संख्याएं। और आप अपने आप बताओ, अगर ऐसे मैं कह दूं कि 4 और 8, बताओ क्या ये सहभाज्य संख्या है? इस ये आपस में तो डिवाइड हो ही रहे हैं, और प्लस पॉइंट इनसे कितना कॉमन हो रहा है? 2, और जो कॉमन हो रहा है वो क्या होता है? मासा होता है। इसलिए ये संख्या आपकी को प्राइम नंबर्स नहीं होगी। आ रहा होगा समझ में, ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स अर्थात सहअभाज्य संख्या ये आपकी नहीं होगी। मासा क्या होता है? दोनों से जो कॉमन होता है वही मासा होता है। तो इनमें दोनों से कॉमन क्या मिला मुझे? 1 मिला, इनमें कॉमन 1 मिला, इसमें कॉमन मुझे क्या मिल गया? 4 मिल गया, जो कि मासा 4 था। मैंने क्या बताया? मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सहअभाज्य संख्या। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है स्थानीय मान। ये तो पता ही होगा, एकदम सिंपल सा स्थानीय मान क्या होता है। छोटे में बहुत ज़्यादा निकाले हो ऐसे ऐसे करके, तो वही स्थानीय मान लिख के दे दिए भैया। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सारा कुछ पढ़ाऊँगा। आगे चल के मैं एडवांस में जब पढ़ाऊँगा आपको तो यही होगा कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिल गया पढ़ाते पढ़ाते, तो ये होगा कि ये नहीं लगना चाहिए मुझे कि ये मैंने बताया नहीं बच्चों को, मुझे ये लगना चाहिए मैंने सब कुछ आपको बताया, ठीक है। तो फिर मैं ये बोल सकूँगा कि हाँ आप देख लीजिए मैंने पढ़ाया हुआ है। जब कोई नया बच्चा जुड़ेगा हमसे, अभी तो आप लोग जुड़े हो, आप लोग तो सीरीज से पढ़ रहे हो, कोई नया बच्चा जुड़ेगा बीच में आकर के, तो उसको अगर नहीं समझ में आएगा तो कम से कम जा करके देख तो लेगा, ठीक है ना। तो स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। अर्थात जब आप छोटे थे तो आपने देखा होगा, ना कि टीचर्स हमारे दे देते थे भैया 3 4 5 6 7 ऐसी कोई संख्या दे दी, 34,567, कहेंगे इसका स्थानीय मान निकाल के लाओ जाके। तो हम कैसे निकालते थे? पहले नंबर्स पे ऐसे लगा दिया करते थे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसे करते नहीं थे। और 7 पहले स्थान पे है तो 7 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और 6 दूसरे स्थान पे है तो 6 के आगे 1 0, अर्थात इसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही 0 लगाते हैं। अब बताओ 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2, ठीक है, 5 के आगे मैं 2 0 लगा देता हूं। उसके बाद 4 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 3, ठीक है, 4 के आगे मैं 3 0 लगा देता हूं। अब उसके आगे 3 के आगे कितनी संख्या है भैया? 1 2 3 4, अर्थात 3 के आगे मुझे कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 4 0 लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग। स्थानीय मान बिल्कुल सिंपल सा है, बस मैंने ऐड ऑन कर लिया है बेसिक क्लासों में, बेसिक मैथ की क्लासों में, ठीक है ना। ये शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन शायद आप भूल गए हो। कंपटीशन लेवल में जब बच्चे आते हैं तो अंकित मान, फेस वैल्यू वगैरह सब थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो अब हम बेसिक से चल रहे हैं तो सब कुछ कवर करते चलेंगे। तो इसी का अगर मैं अंकित मान निकालूं इसी संख्या का, अर्थात 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 4 5 6 7 का अगर मैं अंकित मान निकालूं तो अंकित मान से अगर आप देखें यहाँ पे फेस मतलब क्या होता है?
चेहरा, फेस ना, तो फेस अर्थात इसका जो नंबर्स दिया हुआ है उसका फेस वैल्यू वही होगा, जैसा उसका फेस है वैसा ही दिखेगा, वो कुछ बदलेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 6 का फेस क्या था, 6 था, लेकिन अगर प्लेस की बात करूँ तो किस प्लेस पे था, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, 6 की जगह पे यहाँ पे भैया 6 होगा ना, 6 लिख लो, ठीक है। तो 6 किस स्थान पे था, ये देखो मैंने 60, इसका प्लेस वैल्यू मैंने निकाला है 60 निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू जो नंबर जिसका जो फेस है वो वही रहेगा, अर्थात वो परिवर्तित होने वाला नहीं है, जिसका जो फेस है वही फेस रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको देखता हूं, अर्थात अगर आपको एक नंबर्स दे दिया जाए, कहा जाए आपसे कि इसका क्या निकालना है, आपको अंकित मान निकालना है, फेस वैल्यू बतानी है, तो सीधे सीधे जो नंबर्स दिया है उसी नंबर्स को उठा के नीचे रख दो, अर्थात 3, 4, 5, 6, 7 यही आपका हो जाएगा अंकित मान। आई होप क्लियर हो रहा होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ठीक से देख लो इसको, और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आपकी सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। अब मैं सिंप्लीफाई स्टार्ट करने वाला हूँ, बॉड मास वगैरह कि बॉड मास के जो भी रूल्स होते हैं कैसे क्या सॉल्व करते हैं उनको, बॉड मास पढ़ाने के बाद तब मैं एडवांस मैथ की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, और नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।